सिद्ध पुरुष भगवान राम की चरित्र का वर्णन अपन सब मिलकर राम की इस तपस्या स्थली, इस मोक्ष स्थली पर एक सुयोग प्राप्त हुआ। पहले मंडलाचरण कर ले। 24 जिन राज को प्रणमु बारंबार, रामचरित वर्णन करूं तुच्छ बुद्धि अनुसार। जहाँ से 99 करोड़ मुनि महाराज मोक्ष को प्राप्त हुए, ऐसे इस मांगी तुंगी पर अनेकों अतिशय प्रतिदिन होते हैं। ये बात अलग है, कुछ का हमें मालूम चल जाता है तो हम उसको छाप देते हैं, और कुछ का मालूम नहीं चल पाता है तो वो छिप जाता है। तो छापना और छिपना तो चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले वासियों से जब बात करोगे, और जैसे शैलेश भाई, डॉक्टर साहब और भी जो यहाँ आदिवासी लोग जो यहाँ के रहते हैं, उन लोगों से आप बात करोगे तो वो बहुत ही एक एक कण इसका पूज्य मानते हैं और है भी। और हम तो स्वयं अभी 5 वंदना किए, उसी में ही देख लिया है कि जो पांव एक कदम चलने के लिए सक्षम नहीं थे एक दिन, वो पूरा पहाड़ चढ़कर आ गए। इसका मतलब है कि पर्वत में जादू तो है, जादू तो है। उस जादू को बस अपने भीतर लाना है। उस जादू से इस अंदर के जादू का कनेक्शन भर कर दो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कल हम कहाँ पहुँचे थे राम कथा में? आप लोगों को आहार के लिए बहुत अच्छा लगता है, कराना भी और करना भी। हाँ, मुनि महाराज वो होते हैं जो छोड़ने और छुड़ाने में मजा मानते हैं, और श्रावक वो होता है जो खाने और खिलाने में मजा मानता है। मुनि महाराज वो होते हैं जो चलने और चलाने में मजा आता है, श्रावक वो होते हैं जो रुकने और रोटने में मजा मानते हैं। समझ में आ रहा है? तो शैलेश भाई, रुकना नहीं, रुक जाना नहीं, वो तो थोड़ा ठीक है। लोग नदी में अपने हाथों से अंजलि बनाकर थोड़ा पानी पी लें। नदी तो बह रही है, लेकिन नदी भी अपनी गति को थोड़ा सा कम कर लेती है ताकि सामने वाले की प्यास बुझ जाए। ऐसी भावना के साथ में ही साधुओं का विहार होता रहता है, और होना भी चाहिए। तो राम, लक्ष्मण और सीता मालव प्रांत के उस उज्जैनी नगरी, जहाँ क्या राजा सिंगोदर था और जिसके अधीनस्थ एक राजा थे वज्रकर्ण, उन्होंने उसको बंदी बना लिया। क्यों? क्योंकि वो सिंगोदर को नमस्कार नहीं करता था, वो तो मुनि सूरतनाथ भगवान को नमस्कार करता था। तो वो अंगूठी में मुनि सूरतनाथ भगवान की मुद्रिका में प्रतिमा बना रखी थी। लेकिन उस मुनि सूरतनाथ भगवान किसी के द्वारा जब शिकायत हो गई तो उसको बंदी बना लिया। जब राम, लक्ष्मण और सीता वहाँ पहुँचे तो सिंगोदर से युद्ध किया और उस वज्रकर्ण राजा को मुक्त करा दिया, और वज्रकर्ण राजा भी जैन बन गया। वज्रकर्ण राजा तो जैन था ही, सिंगोदर राजा भी जैन हो गया, और अपनी 300 कन्याओं के साथ में लक्ष्मण का विवाह। और कल मैं बोल रहा था कि लक्ष्मण का ऐसे अनेक प्रसंग आए, हालांकि उनको साथ में नहीं लेके चले। क्यों? क्योंकि इतना सारा फिर कैसे चलेगा। तो थोड़े दिन जवाई राजा घर जवाई की तरह रहे, और उसके बाद में आगे बढ़ गए सांत्वना देते हुए, मैं आऊँगा और आप लोगों को लेकर चला जाऊँगा। इस प्रकार से धीरे धीरे जब वो और आगे बढ़े तो एक राजा थे बाली खिल्ले, उसको मलेच्छों ने बंदी बना लिया। उसकी बेटी का नाम था कल्याण माला। वो कल्याण माला क्या थी? पुरुष का भेष बनाकर। मंत्री ने बोला, बेटा नहीं था उसके, बोले तुम बेटा नहीं है तो वो राज्य हड़प लेंगे। क्यों? कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो बोले तुम बेटा हो। कल्याण माला को पुरुष का
रूप बनाकर वह राज्य संचालन होता रहा। जब लक्ष्मण वहाँ पहुँचे तो पता लगाया कि बाली खिल्ले बोले मलेच्छों के उसमें चंगुल में हैं। उन्होंने मलेच्छों से युद्ध किया, बाली खिल्ले को छुड़ाया और इधर मंत्री सुबुद्धि और कल्याणमाला तो पहले ही वरमाला डाल चुकी थी, वो लक्ष्मण को चाह चुकी थी, उसका विवाह भी लक्ष्मण के साथ हो गया। और कल्याणमाला के बाद में एक वनमाला, वो वनमाला की बहुत अच्छी उसकी कहानी सुनो, किस प्रकार से हम जो चाहते हैं वो कैसे हो जाता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट, लिख लो, आपको विश्वास होना चाहिए, सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। वनमाला वैजयंतपुर के राजा पृथ्वीधर की कन्या थी। उसने पृथ्वीधर ने लक्ष्मण की जब चर्चा की तो बोले मैं लक्ष्मण के साथ विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मालूम चला कि लक्ष्मण तो 14 साल या जो भी वनवास के लिए चले गए। तो पृथ्वीधर ने सोचा अब वो तो वनवास चला गया, तुम इतने दिन कंवारी थोड़ी बैठी रहेगी, चलो तुम्हारा विवाह हम दूसरे से करते हैं। जबरदस्ती वनमाला का विवाह दूसरे से तय कर दिया। वनमाला की इच्छा नहीं थी। इधर वनमाला रात्रि के अंधेरे में बाहर निकलती है और संयोग की बात उसी नगर के बाहर राम, सीता और लक्ष्मण ठहरे हुए थे। जब राम और सीता थोड़ा सा सो लिए तो लक्ष्मण सोचते हैं चलो अपन थोड़ा टहल के आते हैं, उनको थोड़ा घूमने का सोच था तो टहलने के लिए वन में चले गए रात्रि में। उसी समय उधर वो लड़की आते हुए नजर आई। ये लड़की रात में अकेले कहाँ जा रही है? इधर से लक्ष्मण रवाना हुए, उधर से वनमाला। उसने पेड़ के पास में आके वनमाला ने कहा, हे वृक्ष मुझे क्षमा करना, मैं तेरी शाखा पर फांसी लगाना चाहती हूँ, लेकिन लक्ष्मण यदि इस रास्ते से कभी गुजर जाएं तो तुम जरूर बताना कि आपकी जो होने वाली पत्नी थी वो फांसी लगाकर मर चुकी है। इतना वो उस पेड़ से बोल रही थी। लक्ष्मण धीरे धीरे उधर पीछे से सुन रहा था। इसने अपनी चुनरी का फंदा पेड़ पर लगाया और जैसे ही लटकने वाली थी लक्ष्मण ने उसको धीरे से पकड़ा। बोले क्या कर रही है? मैं ही लक्ष्मण हूँ, मर क्यों रही है? बोले आप लक्ष्मण हैं। इस प्रकार से मैंने बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कहाँ पर अयोध्या, कहाँ पर विजयपुर वैजयंतपुरी, और कहाँ लक्ष्मण और कहाँ ये वनमाला, लेकिन दोनों का मिलन होना था तो वहाँ पर मिलन हो गया। इसलिए ऐसा मत समझो कि कोई संभव नहीं है। फिर उसके बाद में आगे चला, थोड़े दिन उनके साथ में भी रहे। और इधर एक और घटना घटती है। वैजयंतपुरी जो पृथ्वीधर राजा था उसके पास में उसका मित्र था अतिवीर्य। अतिवीर्य का दूत आता है पत्र लेके। वहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता ठहरे हुए हैं। मैंने बताया था कल भी कि राम और सीता के बिना विवाह नहीं हो सकता। पसंद अपनी हो चुकी है, तय भी हो चुका है, लेकिन आप जाके पहले भैया से बात करो। भैया और माँ सीता यदि ओके कर देगी तो मैं आपको स्वीकार करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वीकार कर सकता हूँ। ऐसी बात के साथ में अब वो अतिवीर्य का दूत और उसी समय राम बैठे हुए, लक्ष्मण बैठे हुए, सीता बैठे हुए। बोले वो जो है भरत है अयोध्या का राजा, उसको बंदी बनाना है, इसलिए तुम सेना लेके जल्दी चलो। अभी अब उसको तो मालूम नहीं है कि ये तो संधि हो गया है भरत और राम का, और उसको पृथ्वीधर को भी मालूम नहीं था। पृथ्वीधर से उस दूत ने कहा आपको अतिवीर्य ने तुरंत बुलाया है, भरत के ऊपर चढ़ाई करना है। क्यों करना है? इसलिए करना है कि शत्रुघ्न जो उसका छोटा भाई है वो रात्रि में आके और उधर उत्पात मचाया लड़कपन में, तो राम को लगा गलती तो शत्रुघ्न की है। शत्रुघ्न दूसरे के यहाँ जाकर क्यों उसने ऐसा किया? लेकिन फिर भी वो राम जानते थे अतिवीर्य भरत को बंदी बना लेगा यदि मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा तो। लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने पृथ्वीधर से बोला हम तुम्हारे मेहमान हैं और अब तो अपना रिश्ता हो चुका है,
आपको जाने की जरूरत नहीं, हम दोनों राम और लक्ष्मण हम दोनों चले जाते हैं और उस अतिवीर्य को समझा देंगे। ये नर्तकी का वेश बनाकर दोनों जाते हैं कहाँ? अतिवीर्य के यहाँ। अतिवीर्य भी बहुत खुश, उनका नृत्य देखते देखते, नृत्य करते करते सिंहासन पर पहुंचकर उसकी गर्भान पकड़ के बोलते हैं, लक्ष्मण सुन, भरत के साथ यदि युद्ध करेगा ना तो तुम जिंदा नहीं रहेगा, सुन लेना। ये वो नर्तकी के भेष में गए थे लेकिन अपनी बात करने गए थे, अब इधर नृत्य चल रहा है। मंत्रियों ने भी देखा, राजा ने तो सुन ही लिया था इतना, तो वो तो अब ये कोई महापुरुष है। उसके बाद में इन्होंने, मंत्री ने समझाया, जिसकी नर्तकियाँ, उन्होंने अपने आप को भरत की नर्तकियाँ साबित की थी कि भरत के यहाँ से 2 नर्तकियाँ आई हैं जो नाच दिखाना चाह रही है। जिसकी नर्तकियाँ इतनी बोल्ड हो सकती है, इतनी मजबूत हो सकती है, जो राजा को भी चुनौती दे सकती है, उनसे युद्ध नहीं करना है अपन को। मंत्रियों ने जब अतिवीर्य को ऐसा समझाया, अतिवीर्य शांत हो गया और उसने कुछ नहीं बल्कि अपनी एक बेटी उसके लिए दे दी, रत्नमाला, उसका नाम था रत्नमाला। और फिर उसको बाद में अतिवीर्य को भी वैराग्य हो गया कि धिक्कार है इस संसार और शरीर से और भोगों से, क्या धरा है इनमें। इस प्रकार से वह भी वन की ओर निकल जाते हैं। अब देखो एक बात और नैले पर देला कि किस प्रकार से एक दुश्मन है अतिवीर्य, तो शत्रुघ्न तो हंसी उड़ाता है, देखो देख लिया भैया, उसको लड़ने की हिम्मत नहीं थी तो मुनि महाराज बन गया। तब भरत ने कहा ऐसा मत बोल, जो वो 2 नर्तकियां थी, हो सकता है वो कोई 2 देवियां आई हो और वो अपनी सेवा करने आई हो। उसको भरत को तो मालूम नहीं कि राम लक्ष्मण थे, कोई स्वर्ग से कोई 2 देवियां उतर के अपनी रक्षा करने आई थी, इसलिए ऐसा मत बोल। और अब चल मेरे साथ में, अपन मुनि महाराज से दर्शन करेंगे, उनकी पूजन करेंगे, क्योंकि अब वो दिगंबर मुनि महाराज जी हैं, हमारे दुश्मन नहीं है। ये थी भरत की उदास सोच। और भरत हमेशा दिगंबर मुनियों के दर्शन के लिए लालायित रहते थे, कैसे भी उनको दर्शन हमें मिल जाए, बस जहाँ दर्शन मिलेंगे वहीं चले जाते थे। और मुनियों के पास रहते थे भी थे, क्योंकि उनके मन में हमेशा वैराग्य उपस्थित रहता था। एक और स्त्री, ये रत्नमाला हो गई, जित पद्मा, उसको बोला था काल कन्या, उसका नाम क्या है? कईयों के प्राण ले लिए उसने, उस लड़की ने, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पाया। उसकी शर्त ये थी, मेरी पिता के पास में जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जो झेल लेगा उससे मैं विवाह करूंगी। लक्ष्मण जब उधर से गुजरा तब उसने देखा कि ये कौन सा नियम बना रखा है, वो गया तो कोतवालों ने, उन्होंने रोकना चाहा, एक को इधर किया एक को इधर किया, सीधा राजा के पास पहुंच गया। क्या फैला रखा है तुमने ये नाटक? बोले तुम कौन हो? बोले कुछ नहीं, तुम अपनी शक्तियां चला के मेरे ऊपर देख लो। बोले परिचय तो दे। बोले परिचय बाद में मिलेगा, तुम्हें शक्ति चलाने से मतलब है कि तुम्हें परिचय लेने से मतलब है? तो बोले ठीक है। उसने जैसी शक्ति चलाई, एक हाथ में एक को पकड़ ली, दूसरे हाथ में दूसरे को पकड़ ली, तीसरे को इधर से पकड़ ली, चौथे को इधर से पकड़ ली, 5वीं चलाई तो मुंह में फाड़ के मुंह को अंदर निकल गया। 500 शक्तियाँ समाप्त। इधर जित पद्मा ऊपर से देख रही थी, वो पहले से ही नेत्र से देखते ही समझ गई यही मेरे पतिदेव हैं, और नीचे आके उन्होंने वरमाला भी उसके लक्ष्मण के गले में डाल दी। पहले तो इसी प्रकार से होता था, क्योंकि सूरवीरों को परिचय की जरूरत नहीं होती थी, उनका परिचय अपना बाद में मालूम चल जाता था कि ये कौन है। जो कम में, ध्यान रखना एक बात हमेशा, जे कम में सूरा सो धम में सूरा, है ना। जो कर्म में सूरवीर होते हैं वही धर्म में सूरवीर होते हैं। जिनसे घर में कुछ नहीं बनी ना, वो वन में जाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो घर में जिनसे नहीं बन पाया वो वन में जाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की स्थिति होती है। तो एक धीरे 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 आगे बढ़ते चले गए। उनका उद्देश्य था दक्षिण की ओर आना जाना है, जहाँ भरत की सीमा समाप्त हो जाए। बीच में वंश स्थल एक पर्वत आता है, उस पर्वत पर रात में बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती थी। इनको मालूम चला राम लक्ष्मण और सीता को, तो ये क्या है,
कोतुल प्रिय मतलब देखना चाहते थे कि ये क्या भला है ना। जैसे होता है ना कि अब देखते हैं ना आचार्य श्री जी हमारे, बिल्कुल वो जो गलत आप लोगों को जो डर लगता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये कर लेंगे वैसा हो जाएगा, तो उस जो मजबूत होता है या जो आत्मविश्वासी होता है वो उसको ज़्यादा उठाड़ उठाड़ के देखता है कि देखते तो है इसमें अंत में क्या होना है, कुछ नहीं होगा। तो बस उस पर्वत पर सब लोगों ने हाथाजोड़ी कर ली, मत जाओ उधर। 5 कोस तक गांव खाली हो जाते थे। जैसे इस पर्वत से 5 कोस सराउंडिंग पूरे गांव खाली हो जाते थे। वहां पर कुलभूषण और देशभूषण मुनि महाराज तपस्या में लीन थे। पूर्व भाव का कोई बैरी उन पर आकर भयंकर उपसर्ग करता था, लेकिन राम राम थे, वो उपसर्ग दूर करने वाले थे, उपसर्ग करने वाले नहीं थे। बस वो पहुंचते हैं पर्वत के ऊपर, सीता को बीच में लिया और राम आगे लक्ष्मण पीछे चलते गए। भयंकर सर्प, भयंकर बिच्छू बड़े बड़े, लक्ष्मण अपने तीर से उनको अलग करते चले गए। और जब वहाँ पहुँचे तो नागेंद्र और अन्य अन्य जितने भी राक्षस यक्षणियाँ भयंकर उपसर्ग कर रही है, आवाज़ कर रही है, डरा रही है। लेकिन सीता तो एक बार थोड़ी कांपी, राम लक्ष्मण थोड़े भी विचलित नहीं हुए और तैयार हो गए। जैसे ही देखा कुलभूषण और देशभूषण मुनि महाराज को, सबसे पहले उनको प्रणाम किया। बस राम और लक्ष्मण को प्रणाम करते ही पुण्य अपना आप दौड़ा चला आता है। देखो कैसे पुण्य खींचा चला था। स्वर्ग में सिंहासन कंपायमान हुआ और वहां से यक्षेंद्र नीचे आया। जी क्या आदेश है। और वो जो यक्षेंद्र आया था उसी ने ही उस जो व्यंतर देव वगैरह थे उन सब का सफाया कर दिया और वहाँ पर बिल्कुल शांति हो गई। इतने में भगवान तो अपने लीन में थे, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वही केवल ज्ञान जो कुंथलगिरी, आज वंश स्थल कुंथलगिरी है ना, कुंथलगिरी, उसी जगह से मोक्ष की प्राप्ति और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहाँ भगवान राम और भगवान लक्ष्मण ने और देवी देवताओं ने आकर उनकी आराधना की। फिर इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि हर आत्मा, जैन धर्म में एक विशेष बात है, हर आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति रखता है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि कोई दूसरा करेगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। उपदेश देना केवल प्रेरित करना होता है, जब तक आप स्वयं नहीं चलेंगे तब तक कुछ नहीं करेगा। ईश्वर को कर्तापन हमारे यहाँ नहीं बताया, ईश्वर को भोक्तापन यहाँ नहीं बताया, ईश्वर को स्वामीपन यहाँ पर नहीं बताया। हाँ, पुण्य का उदय होता है तो सब कुछ मिलता चला जाता है और पाप का उदय होता है तो खिसक जाता है। अभी कोरोना काल ने यह आपको सिखा दिया। अच्छे अच्छे बुढ़े लोग आज भी जवान बने हुए हैं और अच्छे अच्छे जवान लोग, बोलो ना, चले गए हैं। बुजुर्ग लोग, बोलो, कोरोना ने आपको बताया कि नहीं बताया? आप लोग बोलते हो कि जवान पहले जाएगा, बूढ़ा पहले जाएगा, कि ये पहले जाएगा, कोई पता नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है, इसलिए इस आत्मा पर विश्वास करो। शरीर का स्वभाव हमेशा नश्वर है, हमेशा रोने का है, हमेशा खांसने का है, हमेशा बीमार रहने का है। अनेकों बीमारियां इसमें हैं। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में जितने रोमकूप हैं 5,72,00,000 के आसपास और भी है संख्या। जब रामटेक में ये पढ़ाई थी तब, तो उतने शरीर में बीमारियां हैं। इसलिए ऐसा मत समझना कि हम स्वस्थ रह जाएं। फिर आगे चले तो वहाँ पर दंडक, जो कल मैंने बताया था, गुप्ती और सुगुप्ती मुनि महाराज का पड़गान हुआ था। पड़गान जब होता है उसके बाद में पंचाश्चर्य हुए। पंचाश्चर्य कौन कौन से होते हैं, याद है क्या? बोलो। पंचाश्चर्य
हाँ, एक तो पुष्प वृष्टि, बहुत बढ़िया। एक रत्न वृष्टि, हाँ। एक दुंदुबी बजना, बहुत बढ़िया। और एक मंद मंद वृष्टि, और एक और है अहोदानम अहोदानम अहोदानम, है न। उस दाता की बहुत सराहना करना। ये पंचाश्चर्य हुए थे। वहां पर एक गिद्ध पक्षी उन दोनों मुनि महाराज को देखता है। जब वो पड़रान करके, तो गंधोदक की थाली आप लोग जैसे दरवाजे के बाहर रख देते हो ना कि बाहर वाले भी ले ले, अभी सोले वाले अंदर ले लिए जितने लोग हैं, अब बाहर में रख दी तो बाहर में जो देखने आए हैं तो वो भी गंधोदक ले लेते हैं। तो इस प्रकार से वो थाल बाहर रख दिया। सीता को गुस्सा आ रहा था कि कहाँ से ये इतना गंदा पक्षी, गिद्ध पक्षी था वो, है ना। बड़ी बड़ी उसकी जटाएं थी। तो वो पक्षी आकर मुनि महाराज का आहार देख रहा है, और आहार देखते देखते उसके भाव भी हुए, क्यों न ये गंधोदक ये मैं अपने शरीर पे लगा लूं। अब उसके कोई हाथ पांव थोड़ी होते, उछला और उस थाली के अंदर जाके बैठ गया, और पूरे शरीर को लोट पलोट करके और पूरे शरीर पे गंधोदक ला, पूरा का पूरा शरीर उसका स्वर्णमय हो गया। वो सारा का सारा शरीर जो कुरूप था वो ऐसा सुंदर हो गया कि मत पूछो, क्योंकि वो मासोपवासी महाराज, वो तपस्या में रत महाराज, गुप्ति सुगुप्ति मुनिराज, वो आकाश गामिनी विद्या के, वो चार रिद्धिधारी मुनि महाराज के गंधोदक से उस जटायु का उद्धार हो गया। जब आहार के उपरांत पहले आचार्य श्री जी थोड़ी देर बैठते थे, अब नहीं बैठते, और हम लोगों को भी नहीं बैठने के लिए बोला, फिर भी बाहर बैठते और थोड़ा सा सदुपदेश देते थे। तो बस वो गुप्ती सुगुप्ती बैठे, तो सीता ने पूछ लिया ये कौन है, पूरा गंधोदक भी लगा लिया इसने, और तो बोले आप नहीं जानते, ये पूर्व भव में इसी दंडक वन का राजा था जिसने मुनियों को घानी में पेलने का पाप किया था। इसको पूर्व भव का वह वृतांत याद आ गया, तो आज पश्चाताप हो रहा है, और यह गिद्ध पक्षी बना। जटायु, उसको जटाएं बड़ी बड़ी थी, तो भगवान राम ने उसका नाम जटायु रखा, और बोले अब हम तीन नहीं, इस चौथे को भी, इसको भी साथ में रखेंगे, इसकी भी रक्षा करेंगे। भगवान राम ने उस पक्षी को भी स्वीकार करके उसका भी उद्धार करने की सोच ली। और तो सोचो, उस जटायु पक्षी ने मुनि महाराज के चरणों में प्रणाम किया, तो राम ने कहा इसको अणुव्रतों का उपदेश दे दें, और उसने अणुव्रतों को धारण करके पंचम गुणस्थान व्रती वह तुरंत बन गया, तुरंत पंचम गुणस्थान व्रती बन गया। ऐसा वह जटायु पक्षी उनके साथ में हो लिया। धीरे धीरे कहानी आपको सबको मालूम है। और भी कन्याओं के साथ में लक्ष्मण का बाद में, जैसे विशल्या जिसके द्वारा लक्ष्मण की शक्ति दूर हुई थी, वह भी लक्ष्मण की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर ली। और भी इसमें काफ़ी दिया हुआ है। मनोरमा एक और थी, उसने भी, और जो बीच बीच में कन्याएं मिली उनसे विवाह करते हुए आगे बढ़ते चले गए। इस प्रकार से फिर अब आती है, देखो नायक तो है, नायक की तो स्टोरी चल रही है, लेकिन खलनायक नहीं होता तो मज़ा नहीं आता है। कोई पिक्चर होती है तो खलनायक भी होता है ना उसमें, क्यों? तो नायक तो राम हो गए, अब खलनायक कौन है? बोलो ना, रावण। तो रावण जो है वो वहाँ पर भूमिका अदा कर रहे हैं, और उसके बिना रामायण तो अधूरी रहती है। तो रावण जो केटसी और सुमाली के पुत्र थे, ऐसे बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी थे। उन रावण के और भी भाई कौन कौन थे? कुंभकर्ण, बीच में फिर बहन हुई जिसका नाम चंद्रनखा, कहीं कहीं सुरपनखा भी आता है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। सुरपनखा का मतलब ही चंद्रनखा ही होता है, तो इसलिए चंद्रनखा अपने इधर आया। और उसके बाद में विभीषण, तो ये दो भाई हो गए। और इंद्रनथ और इंद्रजीत और मेघनाथ दो पुत्र हुए ना रावण के, तो ये हुए। अब जो चंद्रनखा थी ना, उसका मतलब बहनों ही रावण का, उसका नाम था
खरदूषण, क्या नाम था, देखो किस प्रकार से आ बैल मुझे मार, है ना, ये सब चीजें अपना आप चल रही है ऑटोमेटिक। अच्छा ये भी है, जिस व्यक्ति का मरण, मैंने अपने जीवन में 2-3 प्रसंग ऐसे घटित हुए हैं। गृहस्थ अवस्था में बुआ जी थी, रहती राजस्थान, 1-2 या 2 दिन के लिए दुर्ग गई थी और दुर्ग गई वहीं पे खत्म हो गई। तो अब बताओ राजस्थान कहाँ था, जयपुर और कहाँ दुर्ग गई वो, तो क्यों गई, ये जब तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन अब समझ में आता है ना कि वो वहाँ जाकर ही उसका होना है, वो जाएगा जाएगा, वो कैसे जाएगा, चाहे वो द्विपायन मुनि को ले लो और चाहे आपका जनक कुमार को ले लो, क्यों नहीं, उसका होना है। तो फिर महाराज जी निश्चिंत बैठ जाएं, ऐसा मैं नहीं उपदेश दे रहा हूं, ध्यान में रखना है ना, पुरुषार्थ करना अपना ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं ना, जब पड़ता कर्मों का फेर और मकड़ जाल में फंसता शेर, है ना, कर्मों का फेर पड़ता है ना, तो मकड़ जाल में शेर भी फंस जाता है, वो शेर ही फंस जाता है। इसलिए वह खरदूषण, उसका बेटे, उसके 2 बेटे थे, एक का नाम था संबुट और एक का नाम था सुंदर। तो संबुट 12 वर्ष की तपस्या उल्टा लटक कर कर रहा था, एक अन्न का आहार लेता था, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था, और उसी जंगल में जिसमें लक्ष्मण, राम और सीता थे, इसी दंडक वन में, वहाँ उल्टा लटक कर वह तपस्या करते। उसकी माँ कौन थी, चंद्रनखा, वो रोज भोजन लेके आती, बस वो भोजन, किसी स्त्री का चेहरा वो देखता नहीं था, भोजन रख के चली जाती थी और वो भोजन कर लेता, कोई स्त्री का चेहरा नहीं, कभी नहीं, 12 साल तक। ऐसा वह है अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला। जब 12 साल की तपस्या पूर्ण हो गई तो एक तलवार, जिसका नाम था चंद्रहास खड़ग, खड़ग यानी तलवार, जो चंद्रमा का भी हास्य कर रही है, जो चंद्रमा की भी हंसी कर रही है, इतनी चांदनी और इतना तेज उससे टपक रहा है, ऐसी वह चंद्रहास खड़ग आके वहाँ पर आकाश में विद्यमान हो गई। लेकिन नियम था कि 7 दिन तक वो नहीं ले सकता है, 7 दिन के बाद में ही ले सकते हैं, लेकिन तपस्या कोई और करे और फल और कोई खा ले, ऐसा भी होता है, ये पुण्य का काम होता है। आप तो देखते ही हैं, चाहे भले ही रावण को चक्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, लेकिन जाकर लक्ष्मण के हाथ में टिक गया और उसी चक्र रत्न से रावण का काम हो गया। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से ये होता है, ये मत समझना कई बार घर परिवार में भी इसी प्रकार से होता है। महाराज हम छोटी बहू हैं और वो बड़ी बहू कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, लेकिन सारा काम मैं ही करती हूँ, लेकिन डांट इतनी सुनने को मिलती है जिसकी हद नहीं, और सबका सब श्रेय उसको मिलता है। तो पूर्व में कुछ तो किया होगा, उसको अपन याद नहीं करते हैं। पूर्व भव के कर्म को याद करेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप में अपन पश्चाताप कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, उतना ही देखते हैं। इधर लक्ष्मण घूमने के लिए निकला, राम की आज्ञा से थोड़ा सा घूम के आता हूँ पास में, देखा ये तलवार, वाह क्या गजब, तलवार की परीक्षा तो धार से होती है, धार से होती है। उसने आव देखा न ताव, तलवार को निकाला और एक बार में ही बांसों के जो है पूरा का पूरा वो बांसों का बीड़ा था उस पे चला दिया, बीच में संबुट लटका हुआ था, 2 टुकड़े उस तलवार के माध्यम से। जैसे ही खून देखा उस तलवार पे, उसने अपना माथा ठोका पश्चाताप के भाव, लेकिन एक तरफ पश्चाताप कर रहा है और दूसरे तरफ हजारों उस तलवार के रक्षक देवी देवता तैयार हो गए। जी हुजूर, आप ही हमारे आका हैं, क्या आदेश, आप आदेश दीजिए। उस ये जितनी भी दिव्य शक्तियाँ होती है, इनके यक्षक देवी देवता होते हैं, रक्षक देवी देवता होते हैं। इनको हर कोई, जैसे मैंने वज्राव्रत और सार्गाव्रत धनुष की बात बताई थी आपको, उन धनुषों के हजारों देवी देवता, एक एक चीज के देवी देवता अलग अलग हो सकते हैं और होते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर वह यक्षेंद्रियाँ और भी जो उसके रक्षक देवी देवता थे, वे आकर
लक्ष्मण की सेवा में नतमस्तक हो गए। लक्ष्मण ने तथास्तु कहकर उनको तो विदा किया, लेकिन राम के सामने अनबने भाव से गए। राम के हाथ में वो चमकती हुई तलवार देखी तो राम भी एक बार तो चौंक गए। लेकिन राम ने इतना पूछा कि इतना उदास क्यों हो रहे हो, मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, क्या करूं? निर्दोष की हत्या हो गई। ध्यान में रखना, क्षत्रिय कभी किसी निर्दोष पर, किसी अबला पर, किसी वृद्ध पर, किसी पशु पर कभी अत्याचार नहीं करेगा। ये पद्म पुराण में कम से कम 4-5 जगह रविसेन आचार्य ने लिखा है। इन स्थानों पर क्षत्रिय अपनी तलवार नहीं उठाता, इनके ऊपर कभी युद्ध नहीं करता। जैसे बालक है, छोटा बालक है, उससे कभी भी युद्ध नहीं करेगा। ये सब दिया हुआ है। एक मर्यादा होती थी, लेकिन उस मर्यादा का भले ही अनजाने में हुआ, फिर राम ने संबोधन दिया, तुमने चला के थोड़ी किया है, वो तो तेरे हाथ से हो गया। तब जाकर उसको थोड़ी सांत्वना मिली। इधर जब भोजन के लिए माँ आई, अब देखो क्या होता है, हालांकि समय तो हो गया है। माँ आई भोजन लेके, पुत्र के 2 टुकड़े देखते ही पहले तो मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गई, जैसे तैसे मूर्छा टूटी। कौन है जो मेरे बेटे को मारा है? और पास में ही राम, लक्ष्मण और सीता। दूर से जैसे ही राम और लक्ष्मण को देखी, अपने बेटे के मरने का शोक तुरंत ही भूल जाती है। काम की व्यथा ऐसी व्यथा होती है और उन पर मोहित हो जाती है, बस इनके बिना तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। ये स्थिति, बोलो अभी अभी बेटा मरा, मारने वाले का पता भी लग रहा है कि इन्होंने मारा, लेकिन समझ में नहीं आया। ये स्थिति हर होती है। उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं, त्रिया का यही चरित्र होता है, इसीलिए त्रिया चरित्र बोलते हैं। और तुरंत उसने अपना सुंदर सा रूप बनाया और राम के आगे पास में गई और रोने लगी, तेज 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 तेज। जब रोने लगी तो राम और लक्ष्मण, सीता को दया आ गई, ये कौन रो रही है? उससे पूछा तुम कौन हो? मेरे माता पिता मर चुके हैं और मैं इस वन में अकेली हूँ, बस आप ही अब हो मेरा कल्याण करने वाले। तो राम को तुरंत भांप लिया, महापुरुष तो ऐसे होते हैं। तो राम ने सोचा ये जरूर छल कर रही है, इसकी बातों से लग नहीं रहा कि ये केवल अपने रूप पर मुग्ध हो रही है, तो उसको भगा दिया, बोले चल यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो सीता ने भी बोला एक बार, तो ऐसे ऐसे नहीं, उसको कुछ तो बोलते। लक्ष्मण ने भी सोचा कि अभी थोड़ी देर में मैं ढूंढ ढांड के लाऊंगा उसको, कहाँ गई वो। लेकिन जब वो गया तब तक वो दूर जा चुकी थी, कहीं चली गई। अब वो तो होती तब तो विद्याधरी थी। ध्यान रखना, इनको रूप बदलने की शक्ति भी होती है। अब वो जाके अपने पति को बोलती है, खरदूषण को, और अपने कपड़ों को फाड़ लेती है अपने हाथ से, थोड़े चारों तरफ नाखून वाखून लगा लेती है। बोले आपके बेटे को तो मारा जो मारा, वो जंगल में 2 आए हैं, उन्होंने मेरी भी इज्जत लूटने की कोशिश की, जब तक आप उन दोनों को नहीं मारोगे तब तक कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या रूप था और वहाँ जाके रूप बता दिया अपना, इसी को त्रिया चारित्र बोलते हैं। त्रिया चारित्र का मतलब जानते हो? हाँ, एक बार एक युवक, बीच में एक याद आ गई, एक बार युवक बनारस से पढ़ के आया, तो वो गांव में पहले तो ऐसे कुएं होते थे, तो पानी पीने के लिए एक अम्मा को बोला थोड़ा पानी पिला दो। एक बहन थी जवान, तो बोले कहाँ से आए हो? बोले बनारस से। बोले क्या पढ़ के आए? बोले सब शास्त्र पढ़े हमने, जितने पढ़ाए हमें, पूरे हर चीज़ पढ़ा दी, रामायण पढ़ा दी, ये पढ़ा दी, वो पढ़ा दी। अच्छा त्रिया चारित्र पढ़ा? वो तो नहीं पढ़ा। तो बोले मैं बताती हूँ त्रिया चारित्र क्या होता है। उसको पानी वह पिलाने के लिए जैसे ही हुई तो उसने आवाज़ लगाई, बचाओ बचाओ बचाओ। अब आसपास के खेतों में किसान काम कर रहे थे, वो लट लेके आए और लट लेके और तुरंत उस युवक पर लठ मारने वाले थे। लठ मारने वाले थे तो वो जो लेडीज थी उसने अपने ऊपर वो पानी डाल लिया था, जो घड़े में पानी था वो अपने ऊपर डाल लिया था। बोले क्या कर रहे हो? अरे इसी ने, मैं तो कुएं में गिर गई थी, इसी युवक ने तो बचाया है मुझे। ये होता है त्रिया चारित्र। समझ में नहीं आया? उन युवक जब वो मारने के लिए तैयार हुए तो उस युवक को बताया कि ये होता है त्रिया चारित्र। इसी प्रकार से वह
खरदूषण की पत्नी ने भी जो चंद्रनखा थी उसने उसको बताया आगे युद्ध होता है और युद्ध के लिए वह अपने क्या बोलेंगे उनको रावण जो थे ये बहनों ही हो गए तो वो इनके हैं साले साहब तो साले साहब अब हमें रिश्ते ज़्यादा नहीं आते तो साले साहब को पत्र लिख के तुरंत बोला कि आपको तुरंत आना है ऐसे ऐसे क्योंकि खड़क जिसने चंद्रहास खड़क जीती है वो कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं होगा लेकिन ये 14,000 विद्याधर की सेना लेके गया। उधर रावण भी आया और रावण भी फिर वही सीता को देख के वो भी हो गया गड़बड़, बोले युद्ध उद्ध जाने दो इससे अच्छा और क्या है ना। इस प्रकार से झगड़े की जड़ 3 जड़ जोरू और जमीन, बस इस चीज़ को याद रख लेना राम कथा की। इसके माध्यम से अपन इन 4 लाइनों 5 लाइनों के माध्यम से अपनी आज इस वाणी को विराम करेंगे कि मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय पुरुष दया निदान। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय पुरुष दया निदान। जो भी ले इनका नाम बनते बिगड़े सब काम। बोलो जो भी ले इनका नाम बनते बिगड़े सब काम। आदर्श बने जन जन के वसुदेव कुटुंब थे जिनके। आदर्श बने जन जन के वसुदेव कुटुंब थे जिनके। दशरथ जिनके जनक कहाए कौशल्या नंदन कहलाए। दशरथ जिनके जनक कहाए कौशल्या नंदन कहलाए। इक्ष्वाकु वंश की शान बलराम। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय पुरुष दया निदान। मर्यादा पुरुष श्री राम। ओह मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। वन वन करते विश्राम अन्याय अनिति न काम। वन वन करते विश्राम अन्याय रीति दुराम। यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। राज प्रभु श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। इस प्रकार यह है मर्यादा पुरुष की कहानी। आप लोगों को अच्छी तो लग रही होगी है ना। हाँ अब आगे भी चलेगी। अभी तो किस प्रकार से वह दंडक वन में आगे सीता का हरण भी होता है और सीता हरण के पहले और भी बहुत सारा युद्ध के पहले क्या क्या प्रसंग घटता है ये सब आपको इसी रामायण के माध्यम से जानने को मिलेगा। कोशिश कर तो रहे हैं कि आपका जो है 7 तारीख तक पूरी हो जाए, फिर भी देखते हैं जितनी हो जाएगी उतनी, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे प्रसंग छोड़ने हो जाते हैं। फिर अब जैसे सबरी का प्रसंग भी इसमें था है ना, सबरी भी मिलती है और वह भी, फिर भी जितना जितना बताते चले जाएंगे और उससे अपन को क्या शिक्षा लेना है यह भी आपको मालूम रहना चाहिए। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय।